राधे राधे फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाने वाले हैं ट्रेटोन के घेरे के साथ, बेस के साथ फ्रिल वाली ड्रेस। उसके लिए हमें क्या क्या कितनी मेजरमेंट की ज़रूरत है और क्या क्या सामान की ज़रूरत है। जो हमने ड्रेस बनाई है वो कान्हा जी के लिए, जन्माष्टमी के लिए हम अपने 1 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले लिया है ये 5 इंच चौड़ा और 5 इंच स्क्वायर में मान लीजिए, 5 बाई 5 का एक स्क्वायर। अब इसको इसकी ही नाप के हमने ये 2 टुकड़े ये ले लिए, जो हमें नीचे ऊपर आप पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसे सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम इसका सर्कल कट करते हैं। हमें सर्कल कैसे कट करना है, आपके पास अगर सीडी का जो सीडी की प्लेट होती है वो भी ले सकते हैं। 1 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस उससे आराम से बन जाती है, लेकिन हम आपको मेजरमेंट बताते हैं। बिल्कुल बीच में रखना है और जो आपने 5 बाई 5 का टुकड़ा लिया है उसके बीच में रखकर इस तरह इतना बीच में होना चाहिए ये, मतलब बीच में इसके सर्कल बन जाए इस तरह। तो ये सर्कल बिल्कुल बीच में आना चाहिए। हमें पेंसिल और ये इतना लेना है। इधर रख के बताती हूँ। हम इधर ऐसे नाप लें, फिर ऐसे देख लें कि चारों तरफ ये घूम जाए। अभी हमारा घूम जाएगा, इसके बीच का हम सर्कल, ये बन गया सर्कल हमारा। अब इसके अंदर हम 1 नंबर के कान्हा जी के लिए 1 रुपये का जो सिक्का होता है उस सिक्के के बराबर आप वो सिक्का रख के भी कट कर सकते हैं, लेकिन मुझे अंदाज़ा है क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ अपने कान्हा जी की। मैं 1 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बना रही हूँ, तो मैंने 5 बाई 5 का टुकड़ा लिया है और उसके अंदर 1 रुपये के सिक्के के बराबर ये हमने सर्कल ले लिया। अब इसको हम पहले इसको हम कट कर लेते हैं बीच में से, बिल्कुल हाफ ऐसे करके इसे हम बीच में से यहाँ कट कर लेते हैं और इसका हम अंदर से सर्कल निकाल देते हैं। ये ऐसे हम इसका चारों तरफ से भी एक्स्ट्रा वो निकाल देंगे। और सबसे ईजी तरीका है, सीडी जो होती है उसकी जो प्लेट होती है गोल, उसे रखिए आप 1 नंबर के कान्हा जी की, आराम से ड्रेस उससे बना देंगे, उसका सर्कल आराम से कट जाएगा। ये हमने अंदर का निकाल दिया है, इसे हम ऐसे इसके चारों तरफ का निकाल देते हैं। हमने ये सर्कल निकाल लिया, 1 नंबर के कान्हा जी के लिए है। आप इसी तरह जैसे हमने 1 नंबर के कान्हा जी के लिए 5 बाई 5 का टुकड़ा लिया, आप 2 नंबर के कान्हा जी के लिए 6 बाई 6 का टुकड़ा लीजिए। 3 नंबर के कान्हा जी के लिए 6.5 कर लीजिए। 4 नंबर के कान्हा जी के लिए 7 इंच, मतलब एक आधा इंच बढ़ाते चले जाइए। लेकिन 1 नंबर के कान्हा के लिए 5 इंच और 2 नंबर के कान्हा के लिए 6 इंच और 3 से आधा इंच, क्योंकि फिर घेरा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और इसको स्क्वायर लेना है और उसका बीच में जितना सर्कल आपका कंपास से बन जाए उतना निकालिए। और अंदर की जो कमर रखनी है वो कमर आप अपने कान्हा जी से कोई भी डोरी ले, किसी भी अपने कान्हा जी की कमर नाप लें। अब 1 से 2 नंबर के कान्हा जी के लिए तो 1 का सिक्का रखिए, उसके बराबर सर्कल बहुत होता है। लेकिन फिर जैसे ही नंबर बढ़ते चले जाते हैं कान्हा जी के, ऐसी कमर बढ़ती चली जाती है। तो उससे आप उनके अपने कान्हा जी की कमर नापिए इससे, और इस तरह सर्कल बिल्कुल गोल घुमाकर मेजरमेंट कर लीजिए। ये सबसे आसान तरीका है, क्योंकि इंच टेप तो उनकी कमर पर घूम नहीं पाएगा, थोड़ी परेशानी पड़ती है क्योंकि, लेकिन ये डोरी से आप उनकी कमर नापिए और बीचों बीच बिल्कुल सर्कल घुमा कर रख लीजिए और पता चल जाएगा। उस हिसाब से कट कर लीजिए। अब हम इस पर ये रख कर नीचे ऊपर रख कर ये सिल लेते हैं। एक नीचे चाहिए, आप पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अब मैंने पहले जो ड्रेस बनाई थी उसमें पेस्ट किया था। अब हम इसको सिलाई करेंगे। पहले एक पे सिल लेते हैं, उसकी कटिंग करके फिर दूसरी पे सिल लेंगे। आप एक साथ भी सिल सकते हैं। मैं भी सिल लेती हूँ। मैंने ये सिल लिया है और जो चारों तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा था वो कट कर दिया। और इस तरह की हम ये कपड़े में से तिरछी पट्टी लेते हैं, इस तरह की, इसे बोलते हैं उरेब की पट्टी। ये तिरछी कटती है,
किसी भी कपड़े में से इस तरह कटती है, ये इस तरह। कोई भी कपड़ा लेने के बाद इसको हमें तिरछा कट करना पड़ता है, इस तरह। आपको जितनी चौड़ाई की चाहिए, 1 से 1.5 इंच की चौड़ाई तो ज़रूरी है। आपको इससे ज़्यादा चौड़ाई की भी चाहिए तो आप उससे ज़्यादा चौड़ाई की भी काट सकते हैं। और ये इससे इस तरह तिरछी कट कर लेते हैं। इसको हमारे यहाँ तो रेप की पट्टी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, लेकिन इसको तिरछी कट करते हैं। इस तिरछी पट्टी से ही हम अंदर का नेफा बनाएंगे। और ये भी मैंने यहाँ भी इसका मुँह बंद करने के लिए यहाँ भी यही लगाई है, और इसके चारों तरफ भी। ये बिल्कुल बेस तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर हमें लगानी है नेट की फ्रिल। तो उसके लिए हमने जैसे 1 नंबर के कान्हा जी के लिए 20 इंच लंबी पट्टी चाहिए, और चौड़ाई 2.5 इंच काफ़ी होती है, और उसमें आधा इंच लेते हैं हम सिलाई के लिए। ये 3 इंच, 2.5 इंच 1 नंबर के कान्हा जी के लिए, 2 नंबर के कान्हा जी के लिए चाहिए तो 3.5 इंच, 3 नंबर के कान्हा जी के लिए चाहिए 4.5 इंच, 1 इंच बढ़ाते चले जाइए चौड़ाई में। और इसमें हम पट्टी लंबी लेते हैं 1 नंबर के कान्हा जी के लिए नॉर्मल जब ड्रेस बनाते हैं कॉटन की 20 इंच, लेकिन हमने ये पट्टी ली है 40 इंच, क्योंकि इसकी फ्रिल हमें इस तरह एक दूसरे पे चढ़ाते हुए बनानी है। बस हमें ये इतनी दूरी में बनानी है कि जितनी दूरी में ये इस सर्कल के चारों तरफ घूम जाए। मैं इसकी फ्रिल बना लेती हूँ, वो आपको दिखाती हूँ। मैंने इसकी फ्रिल बना ली है एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए इस तरह। अब हम इस पर यहाँ से रख कर, जहाँ से इसका वो है ज्वाइन, यहाँ से इसे रखते हुए इसके चारों तरफ ऐसे लगा देंगे। और फिर इसके बाद इस तिरछी पट्टी से हम इसका नेफा बनाएंगे, बेल्ट बनाएंगे, और जिसके अंदर हम ये डोरी डालेंगे। तो मैं इस काम को कर लेती हूँ, इसको फ्रिल को लगा देती हूँ, और फिर उसके बाद इसका नेफा बना लेती हूँ, इससे बेल्ट, जिसके अंदर हमें ये डोरी डालनी है। ये हमने इससे लगा दिया है। ये फ्रिल लगाने के बाद जो मैंने बताया था आपको तिरछी वाली पट्टी, बस हमें यहाँ भी ये घेरे पे भी ये नीचे ही लगानी है, और इसके यहाँ भी, और इसके अंदर ही हमने डोरी डाल दी है। एक हमने लटकन बना दी है। इस लटकन को बनाने का बहुत आसान तरीका है, इसमें कुछ भी नहीं करना। एक इतना स्क्वायर कपड़ा लीजिए, उसे डबल कीजिए, और उसे ऐसे करके, ये सबसे आसान तरीका है नेट से वो बनाने का। यहाँ दाबिए और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाते हुए ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक ऐसे लगा दीजिए। और उसके बाद इसको इस ढाल में कट कर दीजिए। मैं एक बना दी है मैंने, और मैं दूसरी बना रही हूँ। बस इसको ऐसे लटकन को इसमें दबाइए डबल कपड़ा करके, और सिलाई लगाकर इसे लगा देती हूँ। देखिए ऐसे मैंने सिलाई लगा दी इस पर, ऐसे ही बनाया था, बस डबल करके कपड़ा यहाँ ये लटकन दाब दी इसमें, और ये से ढाल बनाकर सिलाई लगा दी। अब इसको तुम सिलाई लगाने के बाद इस तरह कट कर दो। तो इसमें आप चाहे तो मोती की भी लटकन लगा सकते हैं, लेकिन ये कपड़े की आसान तरीका है घर पर बनाने का। इस तरह डोरी रुकी रहती है, ये बन गई। अब इस ड्रेस को हमने बना लिया है। अब इस पर आप चाहें तो इसको सिंपल भी रख सकते हैं, ऐसी ये बन चुकी है। आप चाहें तो इसको यहाँ से दबाते हुए, जैसे बनती है यहाँ से दबाते हुए इस तरह, इसके चारों तरफ ऐसे दबाते हुए यहाँ सिलाई लगा लीजिए, और एक्स्ट्रा कट कर दीजिए यहाँ से। इसको सिलाई लगाते हुए मैं आपको चारों तरफ यहाँ इसको ऐसे दबाना है, क्योंकि ये घूम जो है इसके बराबर ही है। इसको दबाते हुए इसके चारों तरफ ऐसे सिलाई लगा लीजिए। लेकिन इस ड्रेस में मैं नहीं लगाऊंगी, मैं दूसरी ड्रेस दिखाती हूँ जो मैंने इसमें सिलाई लगाई। ये बेस है, क्योंकि मैंने इसके नीचे की बाउंड्री पर इसकी आउटलाइनिंग कर दी थी ये कपड़े से, उरेब की पट्टी से। इस पे मुझे ये दबाकर आप चाहें तो इस तरह मशीन लगा सकते हैं। इस पे मैंने ये लगाई थी, और लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा नेट थी वो आप चाहे कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी कट नहीं की। और इसकी चारों तरफ आप यहाँ फूल लगा सकते हैं। मैंने यहाँ नग लगाए हैं, और इस तरह की बोल चैन ये इजली इस पर यहाँ लग जाएगी। इसकी चारों तरफ जब आप मशीन लगा लेंगे, जैसे इस तरह मैंने यहाँ इस पर मशीन लगाई, उसके बाद ये
बॉल चेन गम से पेस्ट कर दी और इस पर ये नग लगाई। इसी तरह आप यहाँ नग की जगह फूल भी लगा सकते हैं, इस तरह। आप यहाँ चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद, जैसे मैंने बताया कि बनाने का तरीका ये है। फिर सिलाई लगाने के बाद चैन लगाई, इस तरह पेस्ट कर दीजिए। आप नग इसके फ्रिल पर चारों तरफ नग लगाइए जितने घने हो सके, और इसकी लटकन पर भी इस तरह गम लगाकर नग लगा सकते हैं। नग इस तरह के मार्केट में इजली मिल जाते हैं, और नग लगाने के लिए गम ये आती है। तो आप ऐसी ड्रेस बनाने के बाद सिलाई लगाकर इस तरह बॉल चैन और नग लगा सकते हैं। इस तरह के लाकर आप फूल और बर्ड भी लगा सकते हैं। यहाँ मैंने फूल लगाए हैं। आप इसमें एक बर्ड भी आती हैं मार्केट में, आप एक बर्ड भी लगा सकते हैं। अंदर की साइड को भी लगा सकते हैं और बाहर की साइड को भी, दोनों साइड से, इधर से भी अंदर की साइड, बाहर की साइड। लेकिन मैंने ये बस फ्लोवर लगाए हैं क्योंकि हमारे कान्हा जी छोटे हैं तो ज़्यादा हैवी हो जाती है, फिर परेशानी पड़ती है पहनाने में। और इस पर भी इसी तरह गम लगाकर आप यहाँ भी एक फूल लगा सकते हैं। और इसके मैं चोली बनानी बताती हूँ। ये मैंने आपको स्कर्ट बताई, कैसे बुकरम कट करनी है, कैसे फ्रिल बनानी है, कैसे इसके रेब की पट्टी लगा कर ये बेल्ट बनानी है, और साथ बॉल चैन, नग, फ्लोवर लगा सकते हैं। अब मैं इसकी अब आपको चोली बताती हूँ। चोली के लिए भी आप 1 से 2 नंबर के कान्हा जी के लिए 4 इंच लंबी, तो हम इसे 8 इंच ले लेंगे कि 2 साइड को चाहिए। 8 इंच लंबी पट्टी ले लीजिए और चौड़ाई इसकी 3 से 4 इंच हो। और इसको हम इस तरह करते हुए डबल कर सिल लेंगे, इस तरह लंबी करके। 8 इंच लंबी पट्टी को हम इस तरह लंबी करके सिल लेंगे। ये लंबी पट्टी पे हमने सिलाई लगा ली अंदर फोल्ड करके। आप इससे 2 तरीके से इसकी चोली बना सकते हैं। आप इस तरह इसको बीच में से कट कर इस तरह चोली बना सकते हैं, बीच में कट करके। बस मैंने दोनों तरफ सिलाई लगाई है और इस पर गम की हेल्प से इस पर भी एक फ्लोवर बना दिया है जो कान्हा जी के शोल्डर पे आए। 1 नंबर के कान्हा जी के लिए ये इस ड्रेस के साथ है। इस ड्रेस के साथ ये इजली 1 नंबर के कान्हा जी, 0 नंबर के कान्हा जी के आराम से इस तरह दबाते हुए आप ऐसे पहना सकते हैं, और ये अंदर यहाँ इसमें दब जाएगा। दूसरी चोली बना सकते हैं आप। इसी पट्टी को इस तरह फोल्ड कर लीजिए, बस इसमें कुछ नहीं करना। इस पट्टी को इक्वल बराबर करते हुए इस तरह फोल्ड कर लीजिए और यहाँ सिलाई लगा लीजिए। जैसे ये बनाइए, यहाँ सिलाई लगा लिए, इसके कंधों पर भी फ्लोवर लगाए हैं। इसे इजीली आगे से ऐसे पहनाते हुए कान्हा जी को, उसके ऊपर से हमें चोली पहनानी है। चोली पहनाकर उसके ऊपर से हमें स्कर्ट पहनानी है। इसको हम पीछे इस तरह दाब देंगे। ये बहुत सॉफ्ट रहती हैं। इसको ऐसे पहनाते हैं और स्कर्ट का घेरा यहाँ से हम इसको टाइट कर देंगे। ये इस तरह करके ये इसकी चोली होगी। मैंने आपको 2 तरीके बता दिए, बड़े कान्हा जी के लिए इस तरह और छोटे कान्हा जी के लिए इस तरह। बस इसको कंधे पे डालना है और स्कर्ट के अंदर ये दब जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारी ड्रेस ये कैसी लगी। राधे राधे फ्रेंड्स।